मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, जिनको आप देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेंगी, पर आप उन्हीं को जब उठा लेंगे ना तो बहुत हल्की हो जाएंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माई सेल्फ सुनीता सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक लड़के की जो गांव से शहर आया था सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। वो तैयारी कर रहा था, कुछ परीक्षाएं दे चुका था और कुछ परीक्षाएं देनी अभी बाकी थी। लकीली उसका एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। उसको एक शहर से दूसरे शहर इंटरव्यू देने के लिए जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार का लड़का था। उसके पास पैसे नहीं थे, दोस्तों से मदद ले नहीं सकता था क्योंकि वो उनसे पहले ही पैसे ले चुका था। उसने अपने घर में देखा कि मेरे पास शायद कोई पैसे हो। उसने अपने घर में पूरे में ढूंढा, उसको मात्र 50-60 रुपए मिले। अब वो गांव का लड़का शहर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, कैसे इतनी सब चीजों को उठा सकता था। तो वो सोचता रहा किस तरह से मैं अपनी समस्या का समाधान करूं। रात में वो सो गया। सुबह जब उठा, एक आत्मविश्वास था उसके अंदर कि हाँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। वो जब सुबह उठा, उसने एक कबर्ड में से एक जोड़ी अपने कपड़े निकाले, उनको पहन के तैयार हुआ और चला गया। बस स्टैंड के लिए गया तो उसने सोचा कि कोई ना कोई व्यक्ति मुझे मिल जाएगा जो मुझे लिफ्ट दे देगा और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हो पाया। वो वहां बहुत देर तक वेट करता रहा। अब उसको कोई व्यक्ति मिला नहीं कि जो उसको लिफ्ट दे देता। वो बस में चढ़ नहीं सकता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो वहां तक जा सके। वो दुखी होकर नीचे उतर आया और फिर अपने घर की तरफ वापस लौटने लगा। जब वापस लौटने लगा तो उसको रास्ते में एक मंदिर दिखा। उस मंदिर में वो गया। वहां पर उसने भगवान जी को बोला कि हे प्रभु, कुछ चमत्कार कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे कि कुछ अच्छा हो जाए मेरे जीवन में भी। इतनी सब बातें वो करके नीचे आ गया। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर के जब आ रहा था तो उसको एक बाबा दिखाई दिए, फकीर बाबा। उनके कटोरे में बहुत सारे रुपए रखे थे। उस लड़के ने पहले बाबा की तरफ देखा, फिर मंदिर की तरफ देखा और फिर बोलता है, वाह रे ईश्वर, जिसको देना चाहिए उसको तो आप कुछ दे नहीं रहे हो और जिसको जरूरत नहीं है उसको आप इतना दे रहे हो। ये सारी बातें वो फकीर बाबा सुन रहे थे बैठे बैठे। उसने लड़के से पूछा, क्या बात है भाई, कोई समस्या है? कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? लड़का बोला, बाबा आप क्या मदद करेंगे, आप तो खुद ही भीख मांग के अपना काम चला रहे हैं। बाबा बोले, बेटा मैं यहाँ मांग रहा हूँ, मैं यहाँ मंदिर में बैठा हूँ। मुझे लोग बाग इसलिए नहीं देके जाते कि मैं यहाँ मांग रहा हूँ, मुझे लोग बाग इसलिए देके जाते हैं कि वो अपना पुण्य कमाना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो मुझसे रुपए ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो। लड़के ने बोला, नहीं, रहने दो रहने दो। बाबा ने एक बार फिर बोला कि नहीं, अगर तुमको जरूरत है तो तुम ले जाओ और बाद में मुझे वापस कर देना। मैं यहीं बैठा रहता हूँ, कहीं नहीं जाता। बस एक वक्त का मुझे खाना चाहिए होता है, बाकी मैं बीमार हूँ, उसके लिए मुझे कुछ दवाइयाँ लानी होती हैं और बाकी जो पैसे बचता है उसको मैं दान पेटी में शाम को दोबारा से डाल देता हूँ। लड़के ने सोचा बाबा ठीक कह रहे हैं लगता है। लड़के ने बाबा से पैसे लिए और वो चला गया। 500 रुपए बाबा से उधार लिए, वो चला गया। लकीली उसका इंटरव्यू अच्छा हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। वो वहां से जब लौट के आ रहा होता है तो मन ही मन बोलता है, वापस जाके बाबा को धन्यवाद तो करना ही है। जब वो मंदिर में दोबारा गया, वहां बहुत भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ को चीरते हुए अंदर गया तो उसने पूछा क्या हुआ। तो लोगों ने बोला कि एक फकीर बाबा हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। उस लड़के ने जब देखा कि अरे ये तो वही बाबा हैं जिन बाबा ने मेरी सुबह मदद की थी, मुझे 500 रुपए से मेरी मदद की थी, इनके साथ ऐसा हो गया, मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह पाया। उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। वो भगवान को बोलता है, वाह रे ईश्वर, एक इंसान किसी की जिंदगी बनाने के लिए खुद की जिंदगी को दांव पर लगा के चला गया। ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत भाग्य से मिलते हैं। तब तक एक आवाज आती है, एक बंदा बोलता है, शायद बाबा ने आज दवाई नहीं ली इसीलिए वो आज चले गए। उनके पास पैसे नहीं रहे होंगे दवाई के, इसी वजह से वो उनकी मौत हो गई। तब तक भीड़ में से एक आवाज और आती है, भिखारी तो था, मर गया, कोई बात नहीं, वैसे भी ये किस काम के होते हैं। ये कहानी हमको 2 सीख सिखाती है। पहली बात, विश्वास करो, हमेशा लोगों पर विश्वास करो, उनकी मदद करो, क्योंकि जब हम मदद करेंगे तभी एक दूसरे की मदद से हम आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरी बात, हमेशा भरोसा रखो। जब आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता तो यकीन रखो आपको एक मदद वाला हाथ जरूर मिलेगा। ऊपर वाला एक ना एक दरवाज़ा जरूर खोलता है। जब सारे दरवाजे बंद कर देता है ऊपर वाला तो एक दरवाज़ा जरूर खोलता है। आपको भी नहीं पता कि ऊपर वाला कब आपको किसी का ऊपर वाला बनाकर कहीं किसी की मदद के लिए भेज दे। इसलिए यकीन रखो कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऊपर वाला जरूर आएगा आपकी मदद करने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।